हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां सोचती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक अर्थमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, मेरा इसके पहले का लेक्चर हाथ मिलाने तथा उपहार से संबंधित प्रश्नों पर आधारित था और आज का लेक्चर बैक्टीरिया तथा बंदर से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। मित्रों, अर्थमेटिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, यूजीसी नेट आदि, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसा नहीं है जिसमें इसके प्रश्न न पूछे जाते हों। तो आइए प्रश्नों का आनंद लेते हैं। मित्रों, ये पहले 3 प्रश्न हैं जो बैक्टीरिया संबंधित प्रश्नों पर बेस्ड हैं। अब बैक्टीरिया संबंधित प्रश्न हो या टोकरी फूल से संबंधित प्रश्न हो या तीसरा प्रश्न है टैंक को भरने को लेकर के है, तो ये सारे प्रश्न बैक्टीरिया बेस्ड ही प्रश्न कहे जाते हैं। इसमें एक सूत्र है 1/2 पावर n इक्वल टू t माइनस n। यहां t कुल समय या दिन है और n घातांक है। प्रश्न पे आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। यदि जार 50 दिनों में पूरा भर जाता है तो जार का 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/8 भाग तथा 1/16 भाग कब भरा होगा। इसमें हमने एक जार बनाया हुआ है, इसमें देखिए बैक्टीरिया है, आधा भरा हुआ है और यहां ये जो सूत्र है, पहले इसके माध्यम से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी बेसिक्स को आपको समझाएंगे। तो यहां जो कुल दिनों की संख्या है वो 50 है, तो t इक्वल टू ये 50 हुआ, n पावर है। तो आते ही प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 1/2 भाग है, तो 1/2 लिखा हमने, इसका पावर 1 लिख देते हैं। अब यहां t की वैल्यू ये 50 है, माइनस ये 1 कर लिया। n जो पावर है ये कितना हुआ, 49 हो गया। इसके बाद क्या दे रहा है, 1/4 भाग, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये 50 माइनस 2, ये पावर माइनस हो गया, इक्वल टू 48। ये 48 दिन हुए। अब क्या दे रहा है, 1/8, 1/2 के पावर में इसको लिखेंगे तो 1/2 पावर क्यूब, तो ये हुआ आपका 50 माइनस 3, ये 47, ये दिन हो गए, 47 दिन हुए। अब आखिरी है 1/16, इसको आप लिख सकते हैं पावर के रूप में, 1/2 पे पावर 4 बराबर 50 माइनस 4, 46 दिन हुआ। तो ये सीधे आपने सूत्र पे रखा है 1/2 पावर n इक्वल टू t माइनस n। ये आपको पता है t की वैल्यू यहां 50 दी गई है, तो कुल दिनों की संख्या हो गई 50। आपने पावर को माइनस किया और आपने देख लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बेसिक्स को समझते हैं। अब आप ये समझे कि शुरू में जो बैक्टीरिया था वो सपोज करें 2 था, तो अगले दिन वो 4 हो जाएगा, इसके बाद 8 होगा, फिर 16 होगा, 32 होगा, फिर 64 होगा। तो ये आप देखेंगे, पहले दिन 2 था, दूसरे दिन 4 हुआ, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 16, पांचवें दिन 32 और छठे दिन 64। अब आप देखेंगे छठे दिन, ये मान लीजिए कि जो छठा दिन था उसमें कोई भी जार है जो कि पूरी तरह से बैक्टीरिया से भर जाता है, तो एक दिन पहले वो आधा हुआ होगा, मींस पूरा भरा उसके एक दिन पहले, एक दिन जो है वो एक ही माइनस करेंगे, तो क्या हो गया, यहां 6 था, ये 5 आ गया, तो 6 में से 1 माइनस किया, 5 हुआ। उसके एक दिन पहले आप देखेंगे फिर आधा हुआ है, तो 5 का यहां 4 हुआ है, फिर ऐसे ही 4 का यहां 3 हुआ है। अब प्रश्न पे आते हैं। अभी देखिए, ये पूरा जो जार है वो 50 दिन में भर गया है, तो पूरा भाग, इसको आप 1 लिख सकते हैं, ये भर रहा है 50 दिन में, तो 1/2 भाग, मतलब इसका आधा क्या हुआ, 50 ऋण 1 बराबर 49 दिन। अब लिख रहा है 1/4 भाग, मीन्स 1/2 का आधा, 1/4, ये हो जाएगा 49 ऋण 1, 48 दिन में। अब यहां है 1/8 भाग,
इसका आधा 1/4 का आधा 1/8 भाग, ये हुआ 48 ऋण 1 बराबर 47 दिन। अब यहां दे रहा है 1/16 भाग, मीन्स 1/8 का आधा, तो 47 ऋण 1 बराबर 46 दिन। तो ये देख लिया आपने। यहां देखिए 1/2 भाग 49 है, यहां आया हुआ है। 1/4 भाग आप देखेंगे 48 है, यहां आया हुआ है। 1/8 भाग 47 है, यहां आया हुआ है। 1/16 भाग 46 है, देखिए ये आया हुआ है। तो आपने बेसिक्स को भी समझ लिया होगा। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। पूरा भाग 50 दिन, जो कि 1 से लिखते हैं पूरे भाग को। इसका आधा आपको मैंने बताया कि एक दिन पहले आने पे ये क्या होता है, ठीक आधा हो जाता है। तो एक दिन पहले दिन माइनस करेंगे 1, तो 50 ऋण 1, ये 49 हुआ। अब आएंगे 1/4 भाग पे, मीन्स 1/2 का आधा 1/4 हुआ, फिर 1 माइनस करेंगे 48 हुआ। 1/8 भाग में यहां फिर 1/4 का ये आधा है ना, तो माइनस ये हुआ 48 में से 47 हुआ। 1/16 1/8 का आधा है, तो यहां 1 माइनस हुआ 46 हुआ। ये तो कंटेंट रहा, लेकिन आप जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहां आप सीधे यहां जो सूत्र है उस पर वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उसमें तो प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे 1/16 भाग कब भरेगा, या 1/32 भाग कब भरेगा, या 1/64 भाग कब भरेगा। तो ये कोई भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं, सीक्वेंस में नहीं पूछेंगे कि आपको सब निकालने की आवश्यकता हो। तो आप सीधे वैल्यू पुट करिए। जैसे मान लीजिए 1/16 भाग सीधा पूछ दिया, तो आपने वैल्यू पुट किया, तुरंत निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह का दूसरा प्रश्न है जो टोकरी फूलों से संबंधित है। अब इस प्रश्न को भी हम कंटेंट के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से दोनों सॉल्व करके दिखा देंगे। आप इसको देखिए। किसी एक टोकरी में रखे फूल प्रत्येक मिनट में 2 गुने हो जाते हैं और 40 मिनट में पूरी टोकरी भर जाती है। टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कब भरा होगा। अब इस प्रश्न में क्या दे रहा है, टोकरी 40 मिनट में पूरी भर गई है, मींस क्या हुआ, T = 40 मिनट। ये हो गया। अब ये लिख रहा है 1/4 भाग फूलों से कब भरा होगा। तो 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। आपको सूत्र पता है, 1/2 पे पावर n = t - n। यहां वैल्यू पुट करें, 1/2 पे पावर 2 = t कितना है, 40 - 2 = 38 मिनट। ये हो गया। अब देखिए ये आंसर आ गया आपका 38 मिनट। अब हम इसके बेसिक्स के माध्यम से बता देते हैं। पूरा भाग 40 मिनट में, 1/2 भाग 40 ऋण 1 39 मिनट में, 1/4 भाग 39 ऋण 1 38 मिनट। ये देख लिया आपने, यहां 38 मिनट निकाला हुआ है। इसको एक बार और समझ लें। टोकरी जो प्रति मिनट 2 गुनी संख्या हो रही है, इनके फूलों की संख्या 2 गुनी हो रही है और 40 मिनट में टोकरी भर जा रही है। तो टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कब भरा होगा। T 40 मिनट दिया हुआ है, टोटल जो टाइम है वो 40 है। सूत्र है देखिए 1/2 पावर n t - n। 1/2 के पावर में अगर 1/4 को लिखेंगे तो इसका पावर 2 हुआ। वैल्यू पुट करिए आप, 1/2 पावर 2, यहां 40 - 2 किया, 38 मिनट हो गया। कंटेंट के आधार पर देखिए, पूरा भाग 40 मिनट में, आधा भाग 1 कम हो गया, 39 मिनट हो गया। 1/4 भाग उससे 1 कम हुआ, 39 से 1 कम हुआ, 38 मिनट हो गया। तो ये प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक आदमी किसी टैंक को इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक दिन टैंक में उतनी ही मिट्टी पड़े जितनी टैंक में हो। इस प्रकार टैंक 26 दिन में भर जाता है, तो कितने दिन में टैंक 1/8 भरा होगा। अब देखिए ये भी इन्हीं प्रश्नों के जैसा ही है। पूरा जो टैंक है वो 26 दिन में भर जाता है, मींस T = 26 डेज।
ये हो गया। अब 1/8 दिया है, तो 1/8 को आप 1/2 के पावर में लिखें तो 1/2 पे पावर 3 हो गया, ये दोनों निकल गया। सूत्र आपका है 1/2 पे पावर n इक्वल टू t माइनस n। इसकी वैल्यू आपने पुट कर ली, 1/2 पे पावर 3 इक्वल टू t मीन्स 26 माइनस 3 इक्वल टू 23 डेज। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और समझ लीजिए। कुल जो दिन है जिसमें कि टैंक भर गया है मिट्टी से वो 26 दिन है, तो t बराबर 26 दिन हो गए। 1/8 भाग कब वो भरा होगा ये पूछ रहे हैं, तो 1/8 को 1/2 के पावर में करेंगे, 1/2 पावर 3 हुआ। अब यहां सूत्र है 1/2 पावर n इक्वल टू t माइनस n है, ये पावर है। अब इसमें वैल्यू पुट किया 1/2 पावर 3 इक्वल टू 26 माइनस 3, 23 डेज हो गया। ये तीनों प्रश्न थे जो बैक्टीरिया के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न दिए गए थे। इसके बाद का जो प्रश्न है वो बंदर या गिलहरी से संबंधित है। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। ये दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला तो जब कोई घटना एक ही समय में होती है, और दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं कि जब घटना दो अलग अलग समय में होती है। अब प्रश्न के माध्यम से इसको आप समझ लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट फिसल जाता है। अब देखिए उछलने और फिसलने की घटना 1 सेकंड में हो रही है, मीन्स एक ही समय में हो रही है। एक तरह का प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न देखिए, कितने समय में एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष को छू लेगा यदि वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अब देखिए ये उछलने और फिसलने की घटना वो अलग अलग समय में हो रही है। तो ये दो तरह के प्रश्न हैं। इनसे संबंधित जो सूत्र हैं वो दिए हुए हैं, ये आपको समझाते हैं सूत्र के माध्यम से। जो मेरी शार्ट ट्रिक है उसके माध्यम से भी हम बताएंगे और उसके कंटेंट को भी आपको समझाएंगे। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए ये है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट फिसल जाता है। ये सूत्र के माध्यम से आप बेहतर तरीके से इसको समझ लेंगे। तो आइए इसको रखते हैं। मैक्सिमम हाइट जो है वो इसकी h मीन्स 60 फीट है, तो h बराबर ये लिख लिया, ये 60 फीट हो गया। यहां लिख लेते हैं जंप जो है, अधिकतम जंप ये क्या है 3 फीट है, तो ये आप लिख लो J इक्वल टू ये 3 फीट अधिकतम उछाल है। और जो वास्तविक उछाल है आप ये समझिए 1 सेकंड में 3 फीट ये ऊपर गए, उछले, इसको प्लस से लिख दिया, और फिर ये क्या हुआ है 2 फीट फिसल गए हैं, ये 2 फीट ये माइनस कर लिया, तो इसका जब एडिशन आप करेंगे तो 1 फीट हो जाएगा। मीन्स 1 सेकंड में कुल 1 फीट वो ऊपर की तरफ गए। आप इसको एक बार और समझ लें कि 1 सेकंड में 3 फीट बंदर ऊपर गया है, इसको प्लस से हमने लिखा, और 2 फीट नीचे आया है फिसल करके। मीन्स अगर ये देखा जाए वास्तविक जो उसकी उछाल है वो 3 फीट ऊपर गया और 2 फीट नीचे आया, मीन्स 1 फीट वो ऊपर की तरफ गया। तो ये तो उसकी वास्तविक उछाल हो गई जो एजे कहा गया है। अब इस सूत्र में आप रखेंगे तो T इक्वल टू H है 60 माइनस J ये 3 हो गया अपान AJ ये 1 हुआ प्लस 1, ये माइनस करेंगे 57 प्लस 1 इक्वल टू 58, तो ये सेकंड आ गया। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि वो जो बंदर था वो 58 सेकंड में इस पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। एक बार और इसको समझिए, कुल इस पेड़ की हाइट 60 फीट है और वो बंदर 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट
फिसल जाता है। तो 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर गया और 2 फीट नीचे आया, मींस टोटल जो उसकी एक्चुअल जो जंप है वो 1 फीट हुई और मैक्सिमम जंप क्या हुई, 3 फीट हो गई। ये सूत्र है समय t इक्वल टू ऊंचाई माइनस अधिकतम उछाल अपान वास्तविक उछाल, टोटल ये +1 हो गया। ये सूत्र है h माइनस जे अपान ए जे +1। तो h की वैल्यू 60 है, j 3 है, ए जे 1 है। इसको सॉल्व कर लिया, ये 58 सेकंड हो गया। अब आप इसके कंटेंट को समझ लें। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो उसकी ऊंचाई है उसमें मैक्सिमम जो उसकी उछाल है वो कितना है। आपको मिल गया 3 फीट, तो 60 माइनस 3, ये माइनस करेंगे 57 है, ये फिट ये हो गया। और जो ये वास्तविक जो उछाल है जो आपने निकाला है, वास्तविक उछाल 3 ऋण 2 ये 1 हुआ, 1 फीट। तो 1 फीट 1 सेकंड में तो 57 फीट, 57 सेकंड हुआ। अब ये जो बंदर है वो यहां तक आ जाएगा, सी तक आ जाएगा, मींस 57 सेकेंड पर वो यहां से बॉटम से सी पर आ गया। अब यहां से जो ऊपर की हाइट है वो 3 फीट है, जो कि एक जंप में वो शीर्ष तक पहुंच जाएगा। मींस क्या हुआ, 57 + 1 = 58 सेकंड। इसको फिर एक बार समझ लीजिए। इस तरह के प्रश्न को जब कंटेंट के माध्यम से आप इसको समझेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे, तो जो मैक्सिमम हाइट होती है उसमें जो मैक्सिमम जंप है जो उसने किया हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। यहां 60 माइनस 3 किया, 57 फीट हुआ। और वास्तविक उछाल आप निकालेंगे, वास्तविक उछाल यहां निकाला गया है, 1 सेकंड में 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे आता है, तो वास्तविक उछाल 1 फीट आ गया, ये निकाला हुआ 1 फीट। अब ये आप देखेंगे सामान्य सा है, 1 फीट जो है वो 1 सेकंड में उछलता है, तो 57 फीट 57 सेकंड में हो जाएगा। अब यहां जो सी पर आ गया वो 57 सेकंड में। अब इसके बाद की एक जो उछाल है वो सीधे वो बी तक आ जाएगा, उसके बाद वो फिसल के 1 फीट आवे या पूरा आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उसने शीर्ष को छू लिया है। तो आप ये समझिए कि उसके बाद का जो उसकी एक उछाल है, उसकी एक जंप है, वो उसको बी तक ले जाएगी। तो ये 57 + 1 58 सेकंड हो गया। तो आपने सूत्र के माध्यम से जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसके माध्यम से भी आपने देख लिया और इसके कंटेंट को भी समझ लिया। अब इसके दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, कितने समय में एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष को छू लेगा यदि वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अब यहां देखिए 2 घटनाएं हो रही हैं 2 अलग अलग समय पे। इसका जो सूत्र है वो ये है, T = 2 ब्रैकेट में h - j अपान aj ब्रैकेट क्लोज +1। यहां मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। देखिए यहां मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं, मल्टीप्लीकेशन 2 से नहीं है, यहां क्योंकि 2 बार हुआ है अलग अलग समय में, इसलिए मल्टीप्लीकेशन 2 से कर लिया गया। तो इसको भी समझिए। यहां आपने देखा h जो है वो 12 मीटर है और मैक्सिमम जो जंप है वो कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर है। एक्चुअल जंप कितना है, ये 1 मीटर में आप समझिए ये 2 मीटर ऊपर की तरफ गए और 1 मीटर नीचे फिसल गए, तो 2 - 1 ये 1 मीटर। इनकी एक्चुअल जंप 1 मीटर हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो T = 2, h मीन्स ये 12 - 2 अपान 1 + 1 = 2 × 10 + 1
इक्वल टू 21 मिनट। मीन्स 21 मिनट में वो खंबे के शीर्ष को छू लेगा। प्रश्न को एक बार और समझिए। बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष को छूना चाहता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। वो शीर्ष को कितने समय में छू लेगा, ये प्रश्न है। शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है, t इक्वल टू 2h माइनस जे अपॉन AJ प्लस 1। h जो है वो टोटल हाइट है जो कि 12 मीटर है। j मैक्सिमम जंप है, अधिकतम जो उछाल है उसकी वो दे रहा है, वो 2 मीटर है। EJ मीन्स एक्चुअल जंप, मीन्स 2 मीटर वो ऊपर की तरफ गया और 1 मीटर नीचे आया, तो एक्चुअल जंप उसका 1 मीटर है। यहां वैल्यू हमने पुट कर लिया 2, 12 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, सॉल्व किया, 21 मिनट आ गया। अब इसको कंटेंट के माध्यम से आप समझिए। इस तरह के प्रश्नों में आपको पता है कि जो टोटल हाइट होती है उसमें मैक्सिमम उछाल को, मैक्सिमम जो जंप होता है उसको माइनस कर लेते हैं। तो 12 माइनस 2 ये 10 मीटर हो गया। अब आप देखेंगे कि जो टाइम है 1 मिनट है, इसमें 2 मीटर वो उछला, मीन्स ऊपर की तरफ गया, और अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे की तरफ आया। तो जो टोटल इसका टाइम है वो 2 मिनट हुआ, और इसमें क्या हुआ, 2 मीटर ऊपर की तरफ गए थे और 1 मीटर नीचे की तरफ आया, मीन्स 1 मीटर हुआ। मीन्स ये हुआ कि 2 मिनट में वो 1 मीटर ऊपर की तरफ गया। तो आपकी जो टोटल हाइट है 2 माइनस करने पे वो 10 मीटर आया। तो आप समझिए कि 1 मीटर में जाने में 2 मिनट लेता है, तो 10 मीटर जाने में ये 20 मिनट लेगा। सीधा सा है कि आपने ये निकाल लिया कि 1 मीटर जाने में 2 मिनट का समय लेता है, तो ये 10 मीटर है ना, माइनस किया आपने यहां जब 2 मीटर मैक्सिमम जो जंप को माइनस किया तो आपको 10 मीटर मिला। तो मीन्स 10 मीटर जाने में वो 20 मिनट का समय लेगा। अब तो यहां आ गया है, सी पर आ गया है, अब उसको एक जंप में वो बी तक आ जाएगा। तो एक जंप में जो उसकी जो जंप है वो क्या समय लेती है, 1 मिनट का समय लेती है। तो आप यहां देखेंगे 20 प्लस 1 ये 21 मिनट हो जाएगा। अब यहां देखिए 21 मिनट यहां भी आया हुआ, ये भी आ गया। एक बार इस प्रश्न को और समझिए। टोटल जो हाइट है उसमें से मैक्सिमम जो जंप है उसको माइनस कर देते हैं। तो आपने 12 में से 2 माइनस किया, 10 मीटर हुआ। और ये देखेंगे कि जो एक्चुअल जो जंप है वो कितनी हो रही है। तो आप देखिए 1 मिनट में 2 मीटर वो जा रहा है ऊपर की तरफ, 1 मिनट में 1 मीटर नीचे की तरफ आ रहा है। तो 2 मिनट में कुल समय जो 2 मिनट है उसमें एक्चुअली वो 1 मीटर ऊपर की तरफ जाता है। आपको निकालना है कि 10 मीटर वो कितने समय में तय करेगा। तो 10 मीटर क्या हुआ, 20 मिनट में। अब 20 मिनट में वो सी तक आ गया, इसके बाद वो एक जंप में फिर इसके शीर्ष तक आ जाएगा। तो ये देखिए 20 प्लस 1 21 मिनट हुआ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि ये तो आप बेसिक समझने के लिए जरूरी है, लेकिन आप प्रश्नों को इसी जो शॉर्ट ट्रिक मैंने दिया है उसी के माध्यम से सॉल्व करिएगा तो समय कम लगेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये 2 प्रश्न हैं। पहला है, एक बंदर 80 फीट लंबे खंभे पर चढ़ने के प्रथम प्रयास में 8 फीट चढ़ जाता है, लेकिन फिसलकर 6 फीट नीचे आ जाता है। शीर्ष तक पहुंचने में उसे कितना प्रयास करना होगा। प्रथम प्रयास में वो 8 फीट चढ़ता है और 6 फीट फिसल जाता है, और कुल इसकी ऊंचाई है 80 फीट। तो लिखते हैं h इक्वल टू 80 फीट, और ये जो जंप है मैक्सिमम जंप j इक्वल टू 8 फीट। h मिला 80 फीट और j 8 फीट हो गया। AJ कह रहा है एक्चुअल जंप, तो एक्चुअल जंप इक्वल टू 8 फीट ऊपर की तरफ गया है और 6 फीट नीचे की तरफ आया है, तो ये कुल मिला के हुआ 2 फीट।
तो आप देखिए ये ऊंचाई 80 फीट है, जो मैक्सिमम जंप है वो 8 फीट है, और जो वास्तविक जो उछाल है मीन्स एक्चुअल जंप वो 8 ऊपर की तरफ गया और 6 नीचे आया, मीन्स 2 फीट हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये 80 माइनस 8 बटा 2, ये धन 1, ये माइनस किया 72/2 प्लस 1, तो 36 प्लस इक्वल टू 37 प्रयास हो गया। मीन्स 37 प्रयास में वो शीर्ष को बंदर छू लेगा। अब आपको ये आसान लग रहा होगा, एच जे और ए जे की वैल्यू आपने निकाली, इसमें पुट की, ये सॉल्व कर लिया, 37 जो प्रयास हैं वो आपके आ गए। अगला प्रश्न है, एक गिलहरी 50 फीट लंबे खजूर के पेड़ पर चढ़ने के प्रयास में पहले मिनट में 10 फीट चढ़ती है, लेकिन दूसरे मिनट में 5 फीट नीचे फिसल जाती है। वह कितने समय में शीर्ष पर पहुंचेगी? अब देखिए ये अलग अलग समय में घटनाएं हो रही हैं। एक मिनट में 10 फीट ऊपर चढ़ती है और अगले मिनट में 5 फीट नीचे फिसल जाती है। तो ये सूत्र जो है 2 मल्टीप्लाई बाई एच माइनस जे अपॉन ए जे प्लस 1 ये लगेगा। तो एच देख लीजिए, इसमें एच इक्वल टू ये 50 फीट, ये लिखते जाइए। ये मैक्सिमम जंप क्या हुआ, ये 10 फीट है, 10 फीट ये जो मैक्सिमम जंप है ऊपर की तरफ जाती है, फिर 5 फीट नीचे आ जाती है। तो एक्चुअल जंप आप निकाल लीजिए, 10 माइनस 5 बराबर 5 फीट, ये तीनों निकल गया। यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे 2, ये 50 माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 1, ये 2 हुआ 40 अपॉन 5 प्लस 1, 5 8 जा 40, ये हुआ 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। ये क्या हुआ, मिनट। ये आप समझ गए होंगे। तो 17 मिनट में वो गिलहरी शीर्ष तक पहुंच जाएगी। तो सामान्य सा है, आसान है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कर लेंगे। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं मित्रों। ये 2 प्रश्न है। पहला है, एक बंदर कितने समय में 90 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 6 फीट उछलता है और तुरंत 4 फीट गिर जाता है। अब इसको भी सॉल्व कर लें। अब देखिए इसमें सूत्र तो यही लगेगा, पता है आपको। इसमें जो हाइट है वो 90 फीट है और मैक्सिमम जो जंप है वो 6 फीट है, तो जे लिख लिया 6 फीट। एक्चुअल जंप आपने निकाल लिया, ये 6 माइनस 4 बराबर 2 फीट, ये एक्चुअल जंप आ गया। अब यहां वैल्यू पुट करें आप, 90 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 1, ये माइनस किया 84 अपॉन 2 प्लस 1, 42 प्लस 1 43 सेकंड हो गए। तो आपने सॉल्व कर लिया कि 43 सेकंड में वो उसके शीर्ष को छू लेगा। बस ये वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे, आसान सा है। इसके बाद का जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। एक गिलहरी 50 फीट लंबे खजूर के पेड़ पर चढ़ती है। वह 1 मिनट में 8 फीट चढ़ती है, लेकिन दूसरे मिनट में 3 फीट फिसल जाती है। वह कितने समय में शीर्ष पर पहुंचेगी? अब देखिए 2 अलग अलग समय में यह घटना हुई है, जंप करने की और स्लिप करने की, वो दोनों घटना हो रही है। इसमें सूत्र आपको पता है, यही लगेगा, T इक्वल टू 2h माइनस जे अपॉन ए जे प्लस 1। यहां h क्या है ये लिख लीजिए, 50 फीट टोटल हाइट है। जो मैक्सिमम जंप है वो 8 फीट है। एक्चुअल जंप आपने निकाल लिया, 8 माइनस 3 बराबर 5 फीट। यहां वैल्यू आप पुट कर दीजिए, T इक्वल टू 2h मीन्स 50 माइनस जे 8 बटा ये 5 हुआ प्लस 1 बराबर 2, 42 अपॉन 5 प्लस 1। अब यहां ये देखिए आप कि 42 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जब इस तरह के प्रश्न आपको मिले जो कि डिविजिबल ना हो, तो उसके बाद का नंबर जो डिविजिबल है उसको आप ले लेते हैं। तो बाद का नंबर क्या होगा, वो 45 हो जाएगा। तो आप इसको 45 मानिए, 45 बटा 5,
प्लस 1 सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ 18 + 1 = 19 मिनट। इसका मतलब ये है कि जो टोटल जो समय है 19 मिनट, उससे कुछ कम समय में गिलहरी उसके सीड्स को छू लेगी, पेड़ के सीड्स को छू लेगी, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है जबकि पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा हो फ्रैक्शन, उस कंडीशन में टेंटेटिव एक वैल्यू निकाली जाती है और उससे थोड़ा कम समय निकल जाता है। लेकिन जब आपको आवश्यकता एग्जैक्ट टाइम की होती है तो उसमें बेसिक कंटेंट पे आना होता है। अब उसको आप देखिए, ये देखिए जो एक्चुअल जो जंप था मींस 2 मिनट में वो 5 फीट ऊपर गई थी। ये आपने निकाला हुआ है पहले कि गिलहरी 2 मिनट में 5 फीट ऊपर गई हुई थी। यहां आपने जो टोटल हाइट है उसमें से मैक्सिमम जंप को माइनस किया 8 फीट, तो ये 42 फीट आया, जो कि बेसिक जो कंटेंट है उसके हिसाब से सॉल्व करने का ये तरीका होता है। लेकिन चूंकि 42 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसमें भी 5 से डिवाइड जो नंबर्स हैं उनको लिए जाएंगे जो इससे बड़े नंबर होंगे। तो आप 45 लीजिए, तो 45 फीट जब आप लेंगे मीन्स क्या हुआ, 5 से 9 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 मिनट। मीन्स क्या हुआ 18 मिनट में वो 45 फीट जाएगी। आपने निकाल लिया कि 18 मिनट में 45 फीट गिलहरी ऊपर की तरफ गई। अब बचा कितना, टोटल हाइट 50 है, 45 फीट तक वो चली गई। तो यहां आप लिखें 18 और कितना बचा हुआ है, 5 फीट बचा हुआ है। उसकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, एक बार में 8 फीट चलने की है। तो ये जो एग्जैक्ट टाइम होगा 18 × 5/8 मीन्स 18 से 5/8 मिनट। तो ये आपने देखा कि यहां टेंटेटिव टाइम निकाल लिया गया 19 मिनट, ये एग्जैक्ट टाइम हो गया 18 से 5/8 मिनट। तो इसको एक बार और समझ लें। आपने निकाल लिया 2 मिनट में 5 फीट वो ऊपर जाती है, तो 45 मिनट में 9 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने निकाला 18 मिनट में वो 45 मिनट जाती है। रेस्ट कितना हुआ, 5 है, और उसकी जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो क्या है, 8 फीट ऊपर जाने की है, तो 5/8, तो 18 से ही 5/8 मिनट उसके सीड्स को छूने में गिलहरी द्वारा लगाया गया समय होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपके जो प्रश्न रहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को हमने लिया है। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट पर हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, आप इसके पहले के लेक्चर्स को भी देखिए, उसका आनंद लीजिए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।